नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 मार्च 2026। आज के इस करंट अफेयर क्लास में हम कवर करने वाले वह 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, किस स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर उड़ान भरी है? तो कौन सा हेलीकॉप्टर था? वह था प्रचंड। कौन सा हेलीकॉप्टर था? प्रचंड में हाल ही में प्रचंड हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एयरबेस पर उड़ान भरी थी। प्रचंड भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। ये उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध संचालन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा प्रचंड का निर्माण किया गया था। समकालीन सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा के लिए 10वां सैन्य प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सम्मेलन किया गया है बेंगलोर में। कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलोर में। भारत का 10वां सेना प्रमुख सम्मेलन जो बेंगलोर में आयोजित हुआ था, जहां समकालीन वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हुई थी मुख्य रूप से। कौन सा था? यह 10वां सेना प्रमुख सम्मेलन था जो बेंगलोर में आयोजित हुआ था। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते किस नेशनल पार्क में छोड़े गए? तो ये चीते छोड़े गए थे मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में। कहाँ छोड़े गए थे? मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। कहाँ से लेके आए थे? ये लाए थे बोत्सवाना से। अफ्रीका के बोत्सवाना से लाए थे 9 चीते, जिसको हाल ही में मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यहाँ चीतों के पुनर्निवास के लिए ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि विलुप्त हो चुकी चीतों को फिर से बसाना। इसका मेन उद्देश्य यही है। जो कहाँ से लेके आए थे? बोत्सवाना से। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने महिला एथलेटिक्स के कौन सा टेस्ट अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है SRY जिन टेस्ट। कौन सा किया गया है महिलाओं के लिए? SRY जिन टेस्ट। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा महिला एथलीट्स के लिए SRY जिन टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। ये टेस्ट लिंग सत्यापन से संबंधित है। SRY लिंग आमतौर पर वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है और जैविक लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये किया गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा महिला एथलीटों के लिए अनिवार्य किया गया टेस्ट है। 16 वित्त आयोग ने शहरी निकायों के अनुदान का हिस्सा बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 40%। कितना गया है? 40%। हाल ही में 16 वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का हिस्सा बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि शहरी बुनियादी ढांचे, स्वच्छ जल, स्वच्छता, जल आपूर्ति और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना। इनका मेन उद्देश्य है शहरी एवं विकास मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय ने ये जारी किया है। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर राज आबू करने की घोषणा की है। क्या की है? राज आबू। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर राज आबू रखने की घोषणा की गई है। ये निर्णय ऐतिहासिक संस्कृति और पहचान को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से लिया गया है। क्या नाम रखा जाएगा? राज बाबू। पहले किस नाम से जाना जाता था? माउंट आबू। DRDO द्वारा परीक्षण VSRHORADS प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली सुरक्षा प्रणाली है? तो ये एक प्रकार की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, VSHORADS, जो हाल ही में DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया। इसकी फुल फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। इसकी फुल फॉर्म है, जो एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स है जिसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया। ये कम दूरी पर दुश्मन के हवाई लक्ष्यों जैसे हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, कम ऊंचाई वाले उड़ने वाले विमानों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। इसके द्वारा बनाया गया है DRDO के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही अमोडावा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अमोडावा जनजाति का संबंध है अमेजोन के वर्षावनों से। कहाँ से है? अमेजोन के वर्षावनों से। अमोडावा जनजाति ब्राजील के अमेजोन वर्षावन क्षेत्र में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है। ये जनजाति अपनी विशिष्ट भाषा, समय की अवधारणा को लेकर शोध में चर्चा में रही है। अभी इन पे हाल ही में शोध किया गया है, जिसके कारण ये चर्चा में रही है।
मेनिगोकल संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है? मेनिगोकल्स ये होता है निसेरिया मेनिगिटिस से। इससे होता है मेनेरिया मेनिगिटिस से। मेनिगोकल्स संक्रमण निसेरिया नामक एक जीवाणु से होता है जो बैक्टीरिया मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली पर सूजन पैदा करता है, जिससे मेनिंजाइटिस रोग हो सकता है। ये संक्रमण गंभीर बीमारी है और जानलेवा भी हो सकती है। तो ये सीधा ही इसका संबंध है, इस बैक्टीरिया का संबंध है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से। आज का लास्ट सवाल है, किस झील में जमी सतह पर 21 किलोमीटर हाफ मैराथन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये है डल झील। जम्मू कश्मीर के डल झील पर हाल ही में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के डल झील पर जमी 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का स्थान बनाया है। ये अमेजॉन कड़ाके की ये आयोजन कड़ाके की ठंड में किया गया है। पर्यटन और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये आयोजित किया गया था। किस झील पर आयोजित किया गया था? डल झील पर हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की। ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।